Okay, we continue for this class. Addition and subtraction of weight. जिस तरह हमने किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना सीखा, इसी तरह ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना। अब इसी तरह हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं वेट का। किस तरह? When we goes to a grocery store, sweet store, we find that there are following weight: 10 kg, 5 kg, 2 kg, 1 kg, 500 gram, 200 gram, 100 gram and 50 gram। हम किसी भी स्टोर पर जाते हैं, मान लीजिए स्वीट स्टोर पर जाते हैं, तो हम डिफरेंट टाइप के वेट्स देखते हैं, जैसे 10 kg, 5 kg, 2 kg, 500 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम, तो 1 किलोग्राम। इस तरह डिफरेंट टाइप के आपके पास वेट देखने को मिलते हैं। इसी तरह आपके पास ये 1 लिखा है, जैसे 1 किलोग्राम 600 ग्राम, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 1 किलोग्राम 600 ग्राम इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं? 1 किलोग्राम प्लस 500 ग्राम प्लस 100 ग्राम। कैन यू मेज़र फॉलोइंग वेट? इसी तरह हम और भी जो वेट है उन्हें मेज़र कर सकते हैं। जैसे 3 kg 600 ग्राम है आपके पास, तो आप टाइप ऑफ वेट्स डिफरेंट टाइप में इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 kg प्लस 1 kg प्लस 500 ग्राम प्लस 100 ग्राम। इसी तरह सेकेंड है आपके पास 4 kg 750 ग्राम, तो 2 kg प्लस 2 kg प्लस 500 ग्राम प्लस 200 ग्राम प्लस 50 ग्राम। इसी तरह 2 kg 800 ग्राम से आपके पास, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? 1 kg प्लस 1 kg प्लस 500 ग्राम प्लस 200 ग्राम प्लस 100 ग्राम। इसी तरह आपके पास है 7 kg 450 ग्राम, तो आप लिख सकते हैं 5 kg प्लस 2 kg प्लस 200 ग्राम प्लस 100 ग्राम प्लस 100 ग्राम प्लस 50 ग्राम। Let's try something now new. Many times we do not have sufficient weight to measure the quantity. If available weights are used carefully, then we can measure the quantity. Let us see that. Ramesh has a weight of 5 kg and a weight of 500 gram. If we want to measure 4 kg 500 gram, carefully observe the position of balance is the sugar in bag is 4 kg 500 gram। आपको क्या करना है? यहाँ दिया है आपको कि 5 kg वेट है और 5 kg और 500 ग्राम, और हमें कितना मेज़र करना है? 4 kg 500 ग्राम। तो हमें क्या करना होगा? ऑब्जर्व करना होगा एग्जैक्ट पोजीशन को। पोजीशन ऑफ बैलेंस इज द शुगर इन बैग इज 4 kg 500 ग्राम। Bag and 500 gram weight is equal to 5 kg weight. Hence, sugar is 500 gram less than 5 kg. Hence, weight of sugar is equal to 5 kg minus 5 kg minus 500 gram is equal to 4 kg 500 gram। यहाँ आप क्या देख पा रहे हैं कि 5 kg वेट है, उसे मेज़र करना है आपको। एक बैग है, बैग में आपको शुगर, तो आपको शुगर का जो वेट है वो कितना है? 4 kg 500 ग्राम बैग और 4 kg 500 ग्राम। तो वेट ऑफ शुगर 5 kg माइनस 500 ग्राम। तो जब हमने ऑब्जर्व किया
शुगर इन बैग, शुगर इन बैग, जब शुगर बैग में है तब हम कितना वेट है 4 kg 500 ग्राम, और एक्चुअल वेट कितना है 5 kg। तो इट मीन्स वेट ऑफ शुगर कितना हो गया 5 kg माइनस 500 ग्राम, यानी 4 kg 500 ग्राम। नेक्स्ट है आपके पास एक्सरसाइज 12.2। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन फर्स्ट है आपके पास, रीना परचेज 1 kg 400 ग्राम टमेटो, 750 ग्राम चिली एंड 2 kg 600 ग्राम पोटैटो फ्रॉम द मार्केट एंड kept them in a bag. What is total weight in the bag? क्या दिया है क्वेश्चन में कि रीना ने 1 kg 400 ग्राम टमेटो परचेज़ किया, 750 ग्राम चिली और 2 kg 600 ग्राम पोटैटो, मार्केट से इतना इतना परचेज़ किया उसने। तो आपको बताना है कि टोटल वेट इन द बैग, और ये सब उसने एक बैग में कैप्ट किया। तो आपको बताना है कि टोटल बैग में कितना वेट हुआ। तो टमाटो कितना है 1 kg 400 ग्राम, इसी तरह चिली कितना है 750 ग्राम, इसी तरह पोटैटो कितना है 2 kg 600 ग्राम। तो टोटल वेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। टोटल वेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो प्लस करने पे हमारे पास क्या आया 400। सबसे पहले हम किलोग्राम का एक कॉलम बनाएंगे और एक ग्राम का। तो किलोग्राम वाले कॉलम में किलोग्राम वाले नंबर्स लिखेंगे और ग्राम में ग्राम वाले। इसी तरह 0 0 0 0 + 5 + 0 5 4 + 7 + 6 = हमारे पास कितना आ गया 17। 17 का 7 1 कैरी, 2 + 1 3 3 + 1 4, यानी 4 kg 750 ग्राम। तो टोटल वेट कितना हो गया 4 kg 750 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है आपके पास, मनोज परचेज 10 kg शुगर बैग फ्रॉम मार्केट एट द टाइम ऑफ रिटर्निंग टू होम। ए हॉल took place in the bag and sugar remaining in the bag is 8 kg 750 ग्राम. How much sugar is shattered? मनोज ने घर आते समय 10 kg शुगर परचेज किया मार्केट से, और बैग में होल होने के कारण बैग में होल होने के कारण शुगर कितना बच गया 8 kg 750 ग्राम। तो आपको बताना है कि कितनी शुगर शैटर्ड हो गई, यानी कितनी शुगर फैल गई उस होल में से। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो परचेज शुगर आपके पास कितना आया, परचेज शुगर 10 kg परचेज किया था, तो 10 kg रिमेनिंग शुगर 8 kg। कितना बच गया होल में से निकलने के बाद कितना बच गया 8 kg 750 ग्राम। तो दोनों को माइनस किया हमने, तो हमारे पास कितना आ गया 1 kg 250 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, ए शॉपकीपर milling 6 kg spices and pack them in 250 gram packets. Then find out the number of packets if 4 packets are packed from 1 kg spices. एक शॉपकीपर है
उसके पास 6 kg स्पाइसेस है और वह 250 ग्राम्स के पैकेट बनाता है। आपको बताना है कि कितने उसे 250 ग्राम के पैकेट्स कितने पैक करने होंगे। यदि 4 पैकेट किसके इक्वल हो, 1 kg के इक्वल हो, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ स्पाइसेस हमारे पास कितना है, 6 kg। क्वांटिटी ऑफ पैकेट्स कितने हैं, 250 ग्राम का पर पैकेट है ईच पैकेट। तो टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स आर पैक्ड, इसके लिए हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो 6000 डिवाइडेड बाई 250 ग्राम इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 पैकेट्स। यानी उसे कितने पैकेट्स पैक करने होंगे, 24 पैकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है आपके पास। इन द मिड डे मील फॉर एवरी स्टूडेंट 150 ग्राम व्हीट एंड 100 ग्राम राइस इन given, then how much wheat and rice is required for 60 student। मिड डे मील में एवरी स्टूडेंट को 150 ग्राम व्हीट और 100 ग्राम राइस दिया जाता है। तो आपको बताना है कि 60 स्टूडेंट के लिए कितना व्हीट और कितना राइस चाहिए होगा। तो गिवन क्वांटिटी ऑफ व्हीट हमारे पास कितना है, 150 ग्राम। इसी तरह राइस तो रिक्वायर्ड क्वांटिटी फॉर 60 स्टूडेंट के लिए कितना चाहिए होगा। तो 1 का मालूम है, हमें ज़्यादा का पता करना है तो हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। 150 इंटू 60 ग्राम इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 9000 ग्राम। तो 1 kg इज इक्वल टू हमारे पास कितना होता है, वी नो दैट 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 9000 ग्राम इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 9000 डिवाइडेड बाई 1000 kg। तो हमारे पास कितना आ गया, 9 kg। यानी कितना व्हीट रिक्वायर्ड है, 9 kg। इसी तरह राइस कितना चाहिए हमें, तो रिक्वायर्ड क्वांटिटी फॉर 60 स्टूडेंट फॉर राइस 100, क्योंकि एवरेज स्टूडेंट गिवन क्वांटिटी कितना है, 100 ग्राम। तो 100 इंटू 60 ग्राम इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 6000 ग्राम। ग्राम को अब जब हम केजी में चेंज करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 kg। यानी 9 kg व्हीट चाहिए होगा और राइस कितना चाहिए होगा, 6 kg। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। रीना परचेज 2 kg 100 ग्राम पोटैटो एंड 3 kg 500 ग्राम व्हीट। हाउ मच वेट शी शुड बाय टू मेक इट 9 kg। तो वेट ऑफ पोटैटो कितना है, 2 kg 100 ग्राम। रीना ने 2 kg 100 ग्राम पोटैटो परचेज़ किया। इसी तरह 3 kg 500 ग्राम व्हीट परचेज़ किया और वह कितना वेट परचेज करना चाहती है, 9 kg। तो आपको बताना है कि अब उसे और कितना वेट परचेज करना होगा। तो वेट ऑफ पोटैटो कितना है, 2 kg 300 ग्राम। इसी तरह वेट ऑफ व्हीट कितना है, 3 kg 500 ग्राम। तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों को ऐड करके टोटल वेट निकालेंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 kg 800 ग्राम, 5 kg 800 ग्राम। और उसे कितना वेट चाहिए, 9 kg। तो 9 में से 5 kg 800 ग्राम को लेस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 kg 200 ग्राम। यानी उसे और कितना वेट परचेज करना होगा, 3 kg 200 ग्राम। थ्री kg 200 ग्राम। तो इस चैप्टर में हमने क्या देखा कि किलोग्राम को किस तरह ग्राम में चेंज करेंगे और ग्राम को किस तरह किलोग्राम में चेंज करेंगे। जब भी हमें किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है तो हमें क्या करना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसी तरह अगर हमको ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है तो हमें 1000 से डिवाइड करना होगा। आप इजीली अगर ग्राम दिया है आपको किलोग्राम में चेंज करना है तो आप किलोग्राम में चेंज कर सकते हैं। इसी तरह किलोग्राम में दिया है तो आप ग्राम में भी
चेंज कर सकते हैं। इसी तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम किस तरह कर सकते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए भी नॉर्मल जिस तरह हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं उसी तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है, और केजी की जगह केजी वाले यूनिट्स रखने हैं और ग्राम्स की जगह ग्राम वाले यूनिट्स रखने हैं। ओके, थैंक यू।